Hello friends, welcome back to my YouTube channel VKCI Computer Education। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं कि हम विजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में किस तरीके से लेजर को क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप अकाउंट में इंटरेस्ट रखते हैं या आप अकाउंट सीखना चाहते हैं या आप कहीं अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं और आप तो आपके लिए वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरीके से मतलब हम लेजर को क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चाहे आप टैली पर वर्क कर रहे हैं, चाहे बीजी पर कर रहे हैं, चाहे मार्क कोई भी अकाउंट सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अकाउंट का पार्ट होता है, तो अकाउंट का जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस जगह आप अकाउंटेंट का वर्क कर रहे हैं वहां पर जो जो वर्क है तो उन सभी का लेजर बनाना इम्पोर्टेंट होता है। मतलब टैली, बीजीया, मार्क या जो भी अकाउंट सॉफ्टवेयर है जिसपे आपको अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट लेजर होता है। तो लेजर कौन कौन से ऐसे कॉमन लेजर होते हैं जो आप सब जगह उनका यूज कर सकते हैं और किस तरीके से इनको क्रिएट करते हैं, तो चलिए डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाउ टू वर्क इन विजी अकाउंट सॉफ्टवेयर, कि यदि आप विजी अकाउंट सॉफ्टवेयर पे अकाउंटिंग करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं या आप टैली पर अकाउंटिंग का पूरा वर्क करना चाहते हैं, तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना है जिससे अकाउंटिंग आपकी गलत न हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है विजी अकाउंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। सबसे पहले आप अगर विजी में अकाउंटिंग वर्क करना चाहते हैं तो विजी अकाउंट सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पर होना चाहिए, या आप जिस जगह पे आप जिस कंपनी में जिस संस्था में काम कर रहे हैं वहां पर इंस्टॉल होना चाहिए। तो सबसे पहला काम ये होता है कि बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो इसका बिजी पार्ट 1 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, तो ये आप जाकर देख सकते हैं। तो वहां से क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि हम बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद जब इंस्टॉल आप कर लेते हैं, इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है क्रिएट कंपनी, कि हम जिस जगह पे जॉब करना चाहते हैं या हम जॉब कर रहे हैं, तो सबसे दूसरा पॉइंट आता है कि कंपनी कैसे क्रिएट करें। तो इस पर ही वीडियो में बना चुका हूं, तो इन दोनों वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप स्टेप बाय स्टेप कि हम बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर का कैसे इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद हम किस तरीके से सबसे पहला जो वर्क होता है कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। जब कंपनी क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद तीसरा जो स्टेप आता है, जो मैं इस वीडियो में आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से लेजर को हम क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेजर को, जितने भी लेजर हैं तो जो कॉमन कॉमन लेजर उनका कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेजर्स हैं, यहाँ पर ये ग्रुप्स हैं। तो आप कहीं भी जॉब्स करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं 1 से लेकर 11 और भी आगे मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो ये है, ये कॉमन है। आप कहीं भी अगर काम करते हैं तो ये आपको लेजर बनाने ही पड़ेंगे। तो ये लेजर्स कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये ग्रुप्स है। तो मतलब कोई भी लेजर बनाएंगे तो किसी न किसी अंडर ग्रुप में जाएंगे। अब ये ग्रुप्स क्या होते हैं तो इसकी डिटेल्स में आपको वीडियो अलग से बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो लेजर जैसे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हील्स है, अगर आपको कोई व्हील्स आता है, मतलब जैसे कि आप किसी ऑफिस में काम करें तो ऑफिस का जो भी लाइट का एक्सपेंस होता है तो उसका जो बिल मंथली आता है, तो हमें इलेक्ट्रिक जो बिल होता है उसका लेजर बनाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक बिल का लेजर बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, क्योंकि ये कंपनी का एक्सपेंस है, कंपनी का ये खर्चा है, तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। दूसरा वाटर बिल अगर आपका मंथली आता है, ठीक है ना, तो ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। अब देखिए ऑफिस रेंट, अगर आप जिस जगह काम कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर वो आपका ऑफिस या कोई कंपनी या जो भी है XYZ, अगर वो रेंट पर है तो आपको मंथली रेंट भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑफिस रेंट या बिल्डिंग रेंट या रेंट यहाँ पर
इस तरीके से एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर एक हमने दिया है, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर ऑफिस रेंट, बिल्डिंग रेंट या मतलब कंपनी का रेंट, तो वो हम यहाँ पर लेजर बना सकते हैं। तो ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इसी तरीके से आप स्टेशनरी का लेजर बनाएंगे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। इसका मतलब होता है स्टेशनरी, जैसे कि आप ऑफिस में जब आप काम करते तो पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बुक हो गया, सॉरी नोटबुक हो गया, जो भी लिखने के लिए आपको पैड कुछ भी आपको चाहिए, स्टेपलर हो गया, तो स्टेशनरी रिलेटेड जो भी चीज चाहिए तो उसका लेजर होना जरूरी। तो यहाँ पर स्टेशनरी का लेजर बनाएंगे जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने नया नया अपना ऑफिस स्टार्ट किया तो आपको कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए जो कि आपकी ये फिक्स एसेट्स में जाएगा। ये टेबल चाहिए बैठने के लिए, चेयर चाहिए, अगर कोई मीटिंग है कोई भी आते हैं 2-4 चेयर भी चाहिए। तो ये जो सारे हैं कंप्यूटर लैपटॉप ये आपके एसेट्स हैं जो कि आगे अंडर ग्रुप फिक्स एसेट्स में ये जाएंगे। इसके बाद बैजेस हो गया आपका, ये बैजेस मीन्स होता है मजदूर, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस है जो कि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। आप ऑफिस में जो भी सिम आप एयरटेल जियो जो भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका भी आपको बिल पे करना पड़ेगा, तो इसलिए उसका भी लेजर बनाना जरूर। तो भी आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस का जो अंडर ग्रुप है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। मीन्स यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंसेस का भी आपको लेजर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका टी एंड स्नैक्स है, ये भी आपका खर्चा है, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये जाएगा। और टी एंड स्नैक्स का मतलब जैसे कोई मीटिंग है, आप डेली चाय मंगा रहे हैं, ऑफिस में 2-4 लोग आ गए, कुछ खाने के लिए नमकीन है, तो उसके लिए आप टी एंड स्नैक्स का यहाँ पर आप लेजर क्रिएट करेंगे। इसके बाद देखिएगा एसबीआई बैंक और पीएनबी बैंक, यहाँ पर 2 लेजर ये हमने दे दिए हैं। अधिकतर क्या होता है जब भी आप कहीं काम करते हैं कंपनी में या किसी भी जगह जहां भी अकाउंटिंग का वर्क करते हैं, और वहां पर उस कंपनी का या उस संस्था का किसी न किसी बैंक में अकाउंट होता है। तो उसके लिए अगर मान लीजिए एसबीआई में या पीएनबी में या दोनों में है, कभी कभी क्या होता है, अधिकतर ऐसा होता है कि एक सेविंग अकाउंट आप अकाउंट कंपनी के नाम से ओपन करा देते हैं, एक करेंट अकाउंट करा देते हैं। तो आपको वहां पर दोनों या इससे ज्यादा अगर हैं तो आप बैंक के लेजर बनाएंगे जो कि आपके बैंक अकाउंट में अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट में ये जाएंगे। कैश का ऑलरेडी बना होता है, बिजी में सैलरी का भी बना होता है। तो अगर टैली में आप काम कर रहे हैं तो सैलरी का भी आपको बनाना पड़ेगा। टैली में भी कैश का ऑलरेडी बना होता है, बिजी में भी ऑलरेडी बना होता है, बिजी में ये दोनों ही बने होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं, मतलब जो बिजी में पहले से ऑलरेडी बना हुआ है तो वो बनाने की जरूरत नहीं है। जो बने हुए हैं वो आप मतलब जो बने हुए हैं उन्हें बनाने की जरूरत नहीं, जो नहीं बने हैं वो आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 15 यानी 15 लेजर्स हैं। ये ऐसे लेजर्स हैं, आप कहीं भी अगर जॉब करते हैं तो आपको ये लेजर बनाने ही पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो नॉलेज थी वो आपको लेजर के बारे में मैंने बताया, ये वो लेजर है कॉमन है। तो जब हम किसी अकाउंट सॉफ्टवेयर पे हम काम करते हैं तो सबसे पहले अगर विजिट करें तो बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। और इंस्टॉल होने के बाद उसके बाद सबसे जो फर्स्ट हमारा वर्क होता है, मतलब यहाँ सेकंड नंबर क्या हम करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो कुछ कॉमन लेजर हैं जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, स्टेशनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, बैजेस हो गए, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, टी एंड स्नैक्स हो गया, एसबीआई बैंक और पीएनबी बैंक और कैश और सैलरी, ये जो लेजर्स हैं ये कॉमन लेजर्स हैं जो आपको बनाने ही पड़ेंगे आप कहीं भी अगर जॉब करते हैं तो। फ्रेंड्स तो ये नॉलेज थी कुछ लेजर्स के बारे में जो कॉमन लेजर जो आपको बनाने ही पड़ेंगे। तो अब चलिए फ्रेंड्स प्रैक्टिकल देखते हैं कि बिजिम जाकर इन सभी लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेजर्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। और यहाँ पर हम ओपन करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और हमें किस कंपनी में लेजर को क्रिएट करना है तो यहाँ पर देखिएगा ABCD इंटरप्राइजेस जो कंपनी क्रिएट की है, तो यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। अकाउंट सॉफ्टवेयर को हम ओपन करेंगे लेजर्स को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एरो की राइट एरो की यहाँ पर प्रेस करेंगे और यहाँ पर मास्टर पे जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मास्टर पे जाकर के इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो अकाउंट है यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो ऐड है यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। और जैसे इंटर प्रेस करें तो यहाँ पर जो लेजर की विंडो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी लेजर आपको बनाना है, जैसे कि मैंने अभी
थोड़ी देर पहले आपको समझाया था जो कॉमन लेजर हमारे हैं, और ये जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, ऑफिस रेंट है, ये सभी जो लेजर्स हैं, तो ये लेजर्स बनाएंगे। यहाँ पर हम जो लेजर क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ऑफिस रेंट, ये 3 लेजर क्रिएट करेंगे। बाकी फ्रेंड्स ये आपको सभी प्रैक्टिस के लिए नंबर 3 से लेकर के और आपको नंबर 15 तक आपको क्रिएट करना है, समझना है, सीखना है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको दोबारा वीडियो में समझा देंगे किस तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पर कैश और सैलरी का लेजर आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पहले से वहां पर बना हुआ होता है। और बाकी जैसे एसबीआई बैंक या पीएनबी बैंक का आप लेजर बनाते हैं तो किस अंडर ग्रुप में आप इनको डालेंगे, तो ये सारा मैंने इसके पीछे लिख दिया है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 3 जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ऑफिस रेंट है, ये 3 हम आपको करके दिखाएंगे। और फिर आपको विजी सॉफ्टवेयर आपको ओपन करके बाकी जो लेजर्स हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं तो आप लेजर को बना सकते हैं। इसके बाद ये जो कॉमन लेजर है, इसके बाद जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं वहां पर क्या क्या है, वहां पर कुछ स्टाफ होगा, तो स्टाफ की सैलरी देनी है, तो डिटेल हम सारे आगे मतलब वीडियो में समझेंगे। तो मतलब उसमें जो भी एक्टिविटी जिस कंपनी आप जॉब कर रहे हैं तो जिससे रिलेटेड है सारे लेजर आप क्रिएट करने पड़े। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ कॉमन लेजर आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए 3 लेजर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। बाकी आप लेजर बनाने की कोशिश करिए, कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट करिए, तो मैं उसमें आपको हेल्प करेंगे, बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, तो यहाँ पर बिजी पे क्लिक करते हैं। तो जैसे कि अभी सबसे पहले यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर बनाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइप करने के बाद एंटर करेंगे और किसी अंडर ग्रुप में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये एक्सपेंस इनडायरेक्ट, तो यही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और आगे इंटर दबाएंगे। कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर क्योंकि ये एक्सपेंस का लेजर है तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल नॉट करना है, अभी कुछ नहीं करना है। ये कब करेंगे मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर इंटर करके आप यहाँ पर इसे सेव कर लेंगे, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर इसे जाकर के आप सेव कर देंगे। तो ये आपका पहला लेजर आपका बन गया। दूसरा लेजर है जैसे वाटर बिल का, तो यहाँ पर हम वाटर बिल टाइप करेंगे और यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर इंटर दबाएंगे। ये भी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, तो यहाँ पर एक्सपेंस से इनडायरेक्ट लिखा है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे। आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, और यहाँ पर आप अभी तो फिलहाल यहाँ नोट रखेंगे। तो यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए और इसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे मतलब सेव कर देंगे, और इसे इस तरीके से यहाँ से सेव कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हम ऑफिस रेंट का लेजर बनाएंगे, और ऑफिस रेंट टाइप करने के बाद इंटर प्रेस की। देखिए ऑलरेडी ये कह रहा है कि ऑलरेडी देखिए इसमें विजी में ऑफिस रेंट का जो मतलब लेजर है वो ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। तो इसे यहाँ से बैक करते हैं, इसे नहीं बनाते हैं। तो इसकी जगह मैं कोई दूसरा लेजर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सैलरी का लेजर वो भी इसमें बना हुआ है, एक बैंक का लेजर क्रिएट कर लेते हैं जैसे एसबीआई। ऐसे बैंक यहाँ टाइप किया, इंटर दबाया। अब ये देखिए आपका बैंक अकाउंट इंटर ग्रुप में जाएगा, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में अभी कुछ भी नहीं डालेंगे। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है इसका ही वीडियो हम आपको आगे से बताएंगे। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। और एसबीआई बैंक एड्रेस क्या, तो यहाँ पर हम एड्रेस टाइप कर देंगे, आगे इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है ना। और अभी यहाँ फिलहाल हम ये कुछ भी नहीं करना है, इंटर दबाते हुए आगे यहाँ पर हम जाएंगे और इसे हम यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बैंक का नाम आप लिख सकते हैं, बैंक का अकाउंट नंबर, आप जिस कंपनी में जॉब करते हो वहां से चेकबुक या पासबुक लेकर के, जो भी बैंक का नेम तो एसबीआई बैंक है तो यहाँ पर एसबीआई बैंक हम डाल सकते हैं। यहाँ पर आप उसका अकाउंट लिख देंगे, यहाँ पर आईएफएससी कोड टाइप कर देंगे और इसे सेव कर देंगे, या एक शॉर्ट की F2 है उससे भी आप ये सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से F2 प्रेस करेंगे तब भी आप इसे सेव कर सकते हैं। ये देखिएगा, फिर F2 दबा देंगे तो ये आपका ये सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरीके से हम लेजर को बड़े आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो लेजर बचे हुए हैं वो आपको अपनी तरफ से क्रिएट करिएगा विजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में। एक बार हम लेजर डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अकाउंट में जाकर के ये देखिए मॉडिफाई है जो लिस्ट है, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी
कितने, जैसे अभी मैंने ऑफिस एंड का बनाया था, ऑलरेडी इसमें बना हुआ था। तो यहाँ पर कौन कौन से लेजर जो आपको नहीं बनाने, तो देखिए यहाँ पर लिस्ट में जाकर के हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से लेजर इसमें। तो स्क्रीन पे इंटर दबाएंगे, स्क्रीन फॉर्मेटिव ले लेंगे, ऑल अकाउंट ले लेंगे, तो यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम ओके करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं कुछ लिस्ट ऑफ अकाउंट में लेजर्स हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए बैंक चार्ज है, जो आपको लेजर, अगर बैंक चार्ज काटती तो आपको लेजर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। तो देखिए ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस इनडायरेक्ट में तो ये लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। बुक एंड पीरियोडिकल इसकी भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए कैश का मैंने बताया था, ऑलरेडी इसमें बना होता है। जीएसटी के, सेस की सारे लेजर देखिए ऑलरेडी पहले से बने हुए। कमीशन, कंप्यूटर, जो देखिए कंप्यूटर में लिखा हुआ है उसमें वो भी लेजर आपको नहीं बनाना। तो ऑलरेडी ये लेजर कुछ कन्वेंसेस, एक्सपेंस, तो ये कुछ लेजर हैं वो आपको नहीं बनाने। तो एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो अभी बनाया तो यहाँ पर आ चुका है, और ये देखिए फर्नीचर का दिया है, ये आईजीएसटी का। ये लेजर जितने भी दिए हुए हैं, बहुत सारे लेजर हैं। देखिए ऑफिस एंड का ये बना हुआ था, तो वो कह रहा था ऑलरेडी आपका बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए बनाने की जरूरत नहीं थी। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लेजर, ये टैली में नहीं होते, देखिए सैलरी का बना हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले। परचेस का, राउंड ऑफ का, तो देखिए बहुत सारे लेजर्स हैं इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे लेजर हैं। देखिए वाटर बिल का जो अभी बना तो आ गया है। तो यहाँ से हम एक बार फिर देखिएगा, यहाँ से एस्केप की प्रेस करेंगे, फिर बैक जाएंगे। अगर हमें लेजर देखना है कि हमने कौन कौन से न्यू लेजर क्रिएट किए, अगर वो आप देखना चाहते हैं, या ऑलरेडी इसमें कौन कौन से लेजर वो पहले से बने होते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। अब मास्टर में अकाउंट नीचे ऐड, यहाँ से ऐड में जाकर के नया लेजर बना सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है अगर कोई लेजर आपसे बनाते समय गलत हो गया, कोई स्पेलिंग गलत है, अगर आपने गलत मतलब ग्रुप में डाल दिया, तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद मॉडिफाई कैसे करें, चलिए इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर WA, देखिए वाटर बिल है, तो यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, तो वाटर बिल का जो ये देखिए डिस्प्ले आ गया। तो यहाँ पर जो भी आप स्पेलिंग गलत है या जो भी है सही करके दोबारा इसे सेव कर सकते हैं। शॉर्ट की F2 होती है, डायरेक्ट आप इंटर दबाएंगे तब भी ये सेव हो जाएगा। एस्केप की से यहाँ से बैक जा सकते हैं। तो इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद लिस्ट में जाकर के यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, और जो भी लेजर पहले से बने हुए या हमने जो बनाए उनको चेक करना है कि वो बने या नहीं बने, तो यहाँ पर लिस्ट में जाकर के इंटर दबाएंगे, फिर इंटर दबाएंगे, ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से नो ही रखेंगे, और यहाँ पर जाकर के देखिएगा ये सारे लेजर है। अब जो भी आपको लेजर देखना है, इस तरीके से आप सारे लेजर यहाँ से एक एक करके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एस्केप की से यहाँ से बैक कर लेंगे। तो आई होप कि लेजर का मीन्स क्या होता है, लेजर कौन कौन से कॉमन लेजर होते हैं, लेजर हम कैसे बनाते हैं, लेजर को कैसे एडिट करते हैं, और लेजर कहाँ जाकर के देखते हैं, तो इस वीडियो में ये सारा मैंने आपको समझाया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।